Good morning students. Welcome to Sri Academy online teaching classes 2021-22। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है वर्ण, वर्णमाला एवं उसके भेद। तो बच्चों आइए आज हम देखते हैं वर्ण, वर्णमाला की परिभाषा और उसके भेद को। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। व, च, क, ख ये सारे आधे हैं और इन आधा व, आधा च, आधा क और आधे ख को के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। इस तरह से जितने भी व्यंजन आधे हैं उनके भी टुकड़े नहीं हो सकते, वह भी वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो बच्चों आइए हम जानते हैं कि वर्ण है क्या। तो वर्ण वह है, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसके खंड और नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, आधा च, क, ख इत्यादि। उदाहरण, मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे र जमा आ जमा म जमा अ। जमा अ राम, ग जमा अ जमा य जमा आ गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हर वर्णों की अपनी लिपि होती है और लिपि को हम वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब आइए बच्चों वर्णमाला को समझते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सर्वप्रथम वर्णमाला को परिभाषित करते समय पहली परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या ये हम दूसरी परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को भी हम वर्णमाला ही कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे हिंदी की अ आ क ख ग होता है, अंग्रेजी की ABCDE आदि होते हैं। ETC यानी ABCD के 26 लेटर्स होते हैं। अ आ क ख ग के 52 वर्ण होते हैं। अब आइए जानते हैं वर्णों के भेद के विषय में। वर्ण के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वर और सेकंड है व्यंजन। फर्स्ट है स्वर और सेकंड नंबर पे आता है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वावेल कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं।
सर्वप्रथम बच्चों हम स्वर की परिभाषा को जानेंगे। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। स्वर के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग तो होता है, किंतु जीभ और होठ का नहीं होता। ये ध्यान देने योग्य बात है। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं, जैसे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह री री ली री। ये 16 स्वरों की हिंदी वर्णमाला में संख्या है। आशा है बच्चों स्वर के विषय में आप समझे होंगे। आइए स्वर के भेद के विषय में जानें। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के में अ आ ई उ ऊ ए ओ आता है और संयुक्त स्वर में आए और औ आता है। मूल स्वर में अ आ ई उ ऊ ए ओ आता है और संयुक्त स्वर में ऐ और औ आता है। ऐ अ प्लस ए से बना होता है और अ प्लस ओ से बना होता है। मूल स्वरों की संख्या 8 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 2 होती है। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, थर्ड है प्लुत स्वर। मूल स्वरों के 3 भेद होते हैं। आइए जानते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, थर्ड है प्लुत स्वर। तो बच्चों आइए जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें भी हम ह्रस्व स्वर ही कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है अ आ उ री। री की मात्रा के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह ही होता है। री मात्रा के रूप में लगाई जाती है लेकिन इसका उच्चारण री की तरह ही होता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे भी हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे आ ओ प्लस अ, ई प्लस ई, उ जमा उ, ए अ जमा ई, ऐ अ जमा ऐ, ओ अ जमा उ, औ अ जमा ओ। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय यानी 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम चिन्ह प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अनुनासिक
बच्चों अब आइए जानते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा इत्यादि। इसका उच्चारण हमेशा नाक और मुंह से होता है और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन। इसमें अंग यानी एक बिंदु ऊपर की तरफ लगा रहता है। अंग की मात्रा अनुस्वार के अंतर्गत आता है। निरुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर वर्ण को निरुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि निरुनासिक के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि शब्दों में अब भी हिंदी में इसका प्रयोग होता है। और यह विसर्ग अनुस्वार की तरह ही स्वर के बाद आता है और इसके उच्चारण में ह की तरह इसका उच्चारण होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में काफ़ी होता है, किंतु हिंदी के तत्सम शब्दों में भी किया जाता है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग वर्णमाला की परिभाषा और उसके भेद को समझ गए होंगे। धन्यवाद।